तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं अपने 5 प्रश्नों की सीरीज में कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं और उनको हम कितनी ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 सेमी त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाया गया है जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है। इस तार की लंबाई क्या है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक गोला था, उसका जो व्यास था, उसकी जो त्रिज्या थी वो 3 सेंटीमीटर थी। अब इसको पिघलाकर एक तार बना दिया गया, इस तरीके से एक तार बना दिया गया। अब इस जो तार का व्यास है d बराबर वो 0.2 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो r बराबर 0.1 सेंटीमीटर। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब इसकी जो लंबाई है, मतलब ऊंचाई, वो हमसे पूछ रहा है। तो ये देखें, एक प्रकार का बेलन बन गया। तो बेलन में इसकी त्रिज्या दिया है और ये ऊंचाई आपसे पूछा है। ऊंचाई मतलब तार की लंबाई, ठीक है। तो देखिए, जब इसको पिघलाया गया होगा तो उतने ही आयतन के बराबर इस बेलन को भी बनाया गया होगा, मतलब इस गोले का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के, तो 4 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर इनकी त्रिज्याओं को दर्शा रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 4/3। आर की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 का आपस में 3 बार गुणा, और यहाँ आर का आपस में 2 बार गुणा, तो 0.1 गुणते 0.1, और यहाँ पर है एच। 3 से 3 कट गया, 3 त्रिक का 9 चौक 36, तो ये हो गया 36। और जब ये बटा में आएगा तो आएगा 0.01, और यहाँ पे एच। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3600 सेंटीमीटर। 100 का नीचे गुणा, 100 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3600 सेंटीमीटर, ये एच है। लेकिन जो हमारा उत्तर दिया है वो सेंटीमीटर में नहीं दिया है, वो दिया है आपका मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जैसे ही इसमें भाग करेंगे तो सेंटीमीटर ना होकर मीटर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 36 मीटर। यानी जो बेलन की ऊंचाई यानी लंबाई होगी जो तार की, वो 36 मीटर आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो ये है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर है सी डी के और डी ई लंब है ई सी पर, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए बी जो समांतर हैं वो सी डी के और डी ई लंब है सी ई पर, तो आपको यक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, यक्स की वैल्यू अगर आप हमसे पूछो 60 का ट्रिक या कोई तरीका, तो हम कहेंगे आप 90 में से 37 को घटा लीजिए। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90। तो हम कहेंगे 90 में से इस 37 को घटा लीजिए, जो आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उस हिसाब से उत्तर आपका हो जाएगा 53 अंश। लेकिन अगर कंसेप्ट के साथ समझे तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा से काट रही है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। तो जो कोण यहाँ बन रहा है 37 अंश ए ई सी, वो यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा, ये 37 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण से आपस में कोण बराबर होंगे जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तब। तो देखिए, एक त्रिभुज देखे तो ई सी और डी में दो कोण हमको पता है, एक 90 है, दूसरा 37 है। तो तीसरा ज्ञात करने के लिए हम 180 में से इन दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे। तो अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, 180 में से इनको जोड़कर 37 और 90 को घटा देंगे। तो यक्स बराबर, अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो 127 आएगा, और जब 127 को 180 में से घटाते हैं तो 53 अंश आता है। ठीक है, तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, 53 अंश। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो ये है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत माध्यिकाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। यदि प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब दूसरे त्रिभुज का संगत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, दो त्रिभुज हैं और दोनों की माध्यिकाएँ दिया हुआ है। मान लेते हैं ये दो त्रिभुज हैं, ये माध्यिका हो गया, इसकी माध्यिका है 12 और इसकी माध्यिका है 15। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 288 और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल
और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो प्रथम त्रिभुज के माध्यिका के स्क्वायर और द्वितीय त्रिभुज के माध्यिका के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल की माध्यिका का स्क्वायर बटे दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल की माध्यिका के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया था वो दिया था 288, दूसरे का हमसे पूछ रहा था, और यहाँ पर पहले त्रिभुज की माध्यिका का था माध्यिका का जो मान दिया था वो 12 दिया था, तो 12 का स्क्वायर, और दूसरे का दिया था 15, तो 15 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 288, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 15 का स्क्वायर हो जाता है 225, तो 144 एक कम 144 और दूना हो जाता है 288, तो 2 बार में ये कट गया, तो 225 का जब 2 में गुणा कराएंगे तो आ जाएगा आपका 450, किसके बराबर, तो दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो जो दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आपका उत्तर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है आपका 6 सेंटीमीटर, और इसके वृत्त, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है, इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, वृत्त के केंद्र से उसकी जो लंबाई है या दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, इस तरीके से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और इसी स्पर्श रेखा की आपको लंबाई बतानी है। तो देखिए स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा वो हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो आपसे पूछ रहा है आधार, इसका नाम अगर क्यों दे दे तो ये देखिए आधार आपसे पूछ रहा है, तो आधार, अब देखिए जब लंब 6 हो कर्ण 10 हो तो आधार सिंपल सी बात है 8 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए जो हमारा आखिरी प्रश्न है वह यह है कि उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर है तथा उससे -5 दूरी पर है होगा। अब देखिए इस तरीके का जो प्रश्न होता है अगर आप थोड़ा सा चित्र बनाएंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जैसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समांतर है, तो ये रहा आपका x अक्ष, ये रहा y अक्ष, यहाँ x डैश y डैश। अब किसके समांतर है, तो x अक्ष के समांतर है, तो ऊपर की दूरी होती है प्लस, अब नीचे की माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। कह रहा है जो x अक्ष के समांतर तो ठीक है लेकिन जो दूरी है वो -5 है, तो -5 है तो समांतर तो होगा लेकिन ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड हो जाएगा। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे 5 कर दें, तो ये समांतर है। उस रेखा का समीकरण बताना है जो x अक्ष से -5 दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार ये y का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो -5। अब इसी को पक्षांतर कर देंगे तो y + 5 = 0, यानी जो उस रेखा का समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, y + 5 = 0 बनेगा। तो कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा, तो A B C D, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।